वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डिनीश आशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 14 चैप्टर, जिसके अंतराल में हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चालक अर्धचालक क्या होता है इसके बारे में देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं विद्युत रोधी के बारे में। क्लियर? वास्तव में इंसुलेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आगे के कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं विद्युत रोधी के बारे में। वास्तव में विद्युत रोधी क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर? तो विद्युत रोधी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, विद्युत रोधी क्या होती है इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं, विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता। इन्हें विद्युत के कुचालक भी कहते हैं। इन्हें विद्युत के क्या बोलते हैं? कुचालक भी कहते हैं। इन्हें विद्युत के कुचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत के कुचालक भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो सकता, इसलिए इसे वो विद्युत रोधी कहते हैं या विद्युत का कुचालक भी कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है आप लोगों का शीशा आता है, अभ्रक आता है, एबोनाइट आता है, रबड़ आता है, शुद्ध जल आदि विद्युत रोधी के उदाहरण होते हैं। विद्युत रोधी में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। यहाँ पर इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं, विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता। इन्हें विद्युत के कुचालक भी कहते हैं। शीशा, अभ्रक, एबोनाइट, रबड़, शुद्ध जल आदि विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। किसकी चौड़ाई बहुत अधिक होती है बोलने से? वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। किसके मध्य में? तो यह विद्युत रोधी में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य में ये इसकी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई होती है वह बहुत ही अधिक होती है। तो विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिन्हें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता। इन्हें विद्युत के कुचालक भी कहते हैं। शीशा, अभ्रक, एबोनाइट, रबड़, शुद्ध जल आदि विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर विद्युत रोधी के माध्यम से हम लोगों ने इस चीज को देखा कि वास्तव में भाई ये विद्युत रोधी किस प्रकार की होती है बोल के। क्लियर? इस तरीके से विद्युत रोधी में हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि जो विद्युत का प्रवाह होता है भाई, किसका प्रवाह होता है? जो विद्युत का प्रवाह होता है, जो विद्युत का प्रवाह होता है वह सुगमता पूर्वक नहीं होता। वह इसमें सुगमता पूर्वक नहीं होता है। इस कारण से इसको हम लोग कुचालक भी कहते हैं। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आप लोगों का कुचालक भी कहलाता है। क्लियर? तो विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिन्हें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता। इन्हें विद्युत के कुचालक भी कहते हैं। शीशा, अभ्रक, एबोनाइट, रबड़, शुद्ध जल आदि विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई क्या होती है? बहुत अधिक होती है। क्लियर? क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। तो विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता। इन्हें विद्युत के कुचालक भी कहते हैं। शीशा, अभ्रक, एबोनाइट, रबड़, शुद्ध जल आदि विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। तो विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता। इन्हें विद्युत के कुचालक भी कहते हैं। शीशा, अभ्रक, एबोनाइट, रबड़, शुद्ध जल आदि विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। क्लियर? आगे के कंटेंट को देखते हैं। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। अब हमारा अगला कंटेंट क्या है? वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं। अब अगला हमारा कंटेंट क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि अर्धचालक है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर? तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता
चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं इसके बेस पे जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, कार्बन होता है इत्यादि अर्धचालक हैं जो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है, ये बढ़ जाती है। तो अर्धचालक के बेस पे सेमीकंडक्टर्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है। जैसे जर्मेनियम के बेस पे होती है, सिलिकॉन के बेस पे होती है, कार्बन के बेस पे होती है, आदि अर्धचालक हैं। ताप बढ़ाने पर इनकी अर्धचालकों की चालकता क्या होती जाती है, इनकी चालकता बढ़ती जाती है। तो अर्धचालक के बेस पे हम लोग इस चीज को देख चुके हैं कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि इत्यादि अर्धचालक है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये आप लोगों के अर्धचालक के अंतर्गत आ गए। किसके अंतर्गत, ये सब आ गए आपके अर्धचालक के अंतर्गत आ गए। वास्तव में अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक किस प्रकार के होते हैं, इस चीज को आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होता है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि अर्धचालक है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है, आपस में बढ़ती चली जाती है। क्लियर, आगे देखते हैं। अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजकता बैंड यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए अर्धचालक में चालन बैंड, अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य, अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की, वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई, वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत ही कम होती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत ही कम होती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही न्यूनतम वे पे होती है, बहुत ही मिनिमम होती है। हाईएस्ट के बेस पे, यहाँ पर अधिकतम के बेस पे नहीं होती है भाई। तो यहाँ पर अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई क्या होती है, बहुत ही कम होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का चालन, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त तथा संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा हुआ होता है। अतः परम शून्य ताप पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, चालन बैंड में परम शून्य ताप पर जो चालन बैंड होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो अनुपस्थिति होती है वह बाह्य विद्युत क्षेत्र के लगाने पर विद्युत प्रवाह का नहीं हो पाता, उस पर विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता, विद्युत का प्रवाह सुगमतापूर्वक नहीं हो पाता, जिसके कारण वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। इस कारण से वहां पर विद्युत रोधी कहलाते हैं, क्योंकि वहां का विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा, मतलब विद्युत का सुगमतापूर्वक भी प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो क्या कहलाएगा, विद्युत का कुचालक कहलाता है। विद्युत का सुचालक कब कहलाता है, जब उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार हम निम्न ताप पर अर्धचालक विद्युत रोधी को प्राप्त कर लेते हैं। कमरे के ताप पर संयोजकता बैंड, कमरे के ताप पर, देखिए जो हमारे कमरे के ताप पर होता है, कमरे के जो ताप होता है उस पर अगर उस चीज़ की बात करते हैं तो कमरे के ताप पर जो संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, जिस पर थर्मल एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, तो यह ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल ई से अधिक होती है। अतः वे चालन बैंड की ओर चलने लगती है, जहाँ वे अल्प विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो अर्धचालक की दृष्टि से जब इस चीज को हम लोग देखते हैं तो अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत ही कम होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त तथा संयोजकता बैंड के द्वारा यहाँ पर पूरा फुलफिल भरा होता है। अतः परम शून्य ताप पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। इस प्रकार निम्न ताप पर अर्धचालकों के विद्युत रोधी होते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इस चीज को कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। दोनों को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अगर इस चीज को हम लोग अगर कमरे के ताप से संयोजकता बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें किसी प्रकार का फुल इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस है, वेल बैलेंस है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल होती है वह अधिक होती है भाई। तब वे चालन बैंड की ओर जाने लगते हैं, उसके तरफ गमन करने लगते हैं, जहां पर वे अल्प विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब कम रहेगा तो फिर भी यहाँ पर गति करेगा, ज्यादा रहेगा तो एकदम तेजी गति से गति करेगा भाई। क्लियर, आगे देखते हैं। अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, जहां पर पी टाइप के होते हैं, प्योर एंड इंटरसेक्स सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। यहां से देखिए अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला अर्धचालक नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, इसको नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। दूसरा प्रकार को बाह्य
बाह्य अर्धचालक, यह अशुद्ध अर्धचालक, यह अपद्रव्य अर्धचालक कहा जाता है। इसके कई नाम होते हैं भाई, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो अर्धचालक को हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं, नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक, यह शुद्ध अर्धचालक बोला जाता है, या फिर बाह्य अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक बोला जाता है। तो पहला हम लोग देखते हैं नैज अर्धचालक, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक या फिर शुद्ध अर्धचालक, जिसको आप लोग किसी भी नाम से याद कर सकते हैं, बाकी तीनों का नाम वही है, एज टीज, एज विस। क्लियर? तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो पहला, वह पदार्थ जो कि बिना अशुद्धि के, वह पदार्थ जो कि बिना अशुद्धि के भाई, वह पदार्थ जो कि बिना अशुद्धि के, वह पदार्थ जो कि बिना अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण, अपने आंतरिक गुणों के कारण, वह पदार्थ जो बिना अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति व्यवहार करता है? अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, नैज या आंतरिक अर्धचालक कहलाता है। नैज या आंतरिक अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। तो शुद्ध अर्धचालक वह अर्धचालक होता है जिसने बिना अशुद्धि के, बिना आंतरिक गुणों के कारण उसके अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, वह आंतरिक अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, नैज अर्धचालक कहलाता है। भाई इसके तीन नाम है, नैज अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, पी टाइप। क्लियर? तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं हम लोग। होल धनावेश वाहक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की भांति कार्य करते हैं। यह होल धनावेश वाहक की भांति कार्य करता है। यह किसके भांति कार्य करता है? तो होल धनावेश वाहक की भांति यह कार्य करता है। अतः ये होल इलेक्ट्रॉनों के विपरीत ऋण, यह होल इलेक्ट्रॉनों के विपरीत ऋण सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रकार अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। स्पष्ट है कि नैज अर्धचालक में विद्युत प्रवाह धनावेश वाहक होल से ऋण आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन दोनों की गति के कारण होता है। तो होल धनावेश वाहक जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वेव के दृष्टि से आप लोगों के बेस में जो चार्ज आता है, दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बेस पे धनावेश, नेगेटिव चार्ज के बेस पे ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर की भांति यह कार्य करती है, मतलब विद्युत धनावेश वाहक के भांति यह कार्य करती है। अतः ये होल इलेक्ट्रॉनों के विपरीत ऋण सिरे से, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के साथ ये अल्टरनेट चेंजेबल होते जाते हैं। इस प्रकार अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। अर्धचालक में किसका प्रवाह होने लगता है? विद्युत का प्रवाह होने लगता है। अब विद्युत का प्रवाह जिसमें होता है उसको हम लोग सुचालक बोलते हैं, उसको हम लोग चालक बोलते हैं, और जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता उसको विद्युत का हम लोग कुचालक, विद्युत रोधी बोलते हैं। जो विद्युत का अवरोध करता है उसको हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे जो गति का अवरोध करता है उसको गतिरोधक बोलते हैं ना। आप लोग बाइक वाइक चलाते हैं, रोड में बना रहता है गतिरोधक भाई, ठीक है? तो गतिरोधक को देख करके चलाना पड़ता है। वहां पर जो गति का अवरोध करता है, जो स्पीड आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से जा रहा है उसको कम करके आपको नहीं तो आप लोगों को एक्सीडेंट की संभावना होती है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार उसमें आप लोगों का गति का अवरोधक होता है उसी प्रकार यहाँ पर विद्युत का रोधक होता है। इस कारण से उसको विद्युत रोधी कुचालक कहते हैं। क्लियर? चलिए ऊर्जा बैंड के आधार पर नैज अर्धचालक की व्याख्या हम लोग यहाँ पर करते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर इसकी व्याख्या को हम लोग करते हैं। किसके आधार पर करते हैं भाई? इसको हम लोग ऊर्जा बैंड के आधार पर करते हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर नैज अर्धचालक की व्याख्या, ऊर्जा बैंड के आधार पर नैज अर्धचालक की व्याख्या। कमरे के ताप पर सहसंयोजक बैंड, कमरे के ताप पर सहसंयोजक बैंड, जो आपके कमरे का ताप में जो आप लोगों का 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस से जो आपका होता है, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, केल्विन के बारे में पढ़े थे, सेल्सियस के बारे में पढ़े थे, फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़े थे। उसमें आप लोगों का क्या होता है? फॉरेन कंट्री नहीं भाई, फ़ारेनहाइट होता है ना। जो आप लोगों के F के बटे में जो भी होता है 130 डिग्री के बेस पे होता है, जो कि आपका 100 डिग्री के बेस होता है, 273 डिग्री केल्विन के बेस होता है, ठीक है? क्योंकि डिग्री केल्विन आप लोग इसको भली बात ही जानते होंगे। आपके स्कूल के जो संस्था होगा वहां पर अगर लैब होगा, केमिस्ट्री लैब होगा, जो भी फिजिक्स लैब होगा, वहां पर जाकर के आप उस चीज को जान सकते हैं। वहां से लैब में लैब टेक्नीशियन की मदद से आप लोग इस चीज को जान सकते हैं। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर नैज अर्धचालक की व्याख्या, कमरे के ताप पर सहसंयोजक बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं? तापीय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जब तापीय ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल के, जब तापीय ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है, वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड को छोड़ करके, तो ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड को छोड़ करके, तो ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड को छोड़कर चालन बैंड में जाने लगते हैं। किस बैंड में जाने लगते हैं? ये आपके चालन बैंड में जाने लगते हैं, जिससे संयोजकता बैंड में खाली स्थान, जिससे संयोजकता बैंड में खाली स्थान बच जाते हैं। इन्हें होल कहते हैं, इन्हें होल कहते हैं। जैसे कि ब्लैक होल, आप लोग क्लास 9 में जब इंटर किए तो ब्लैक होल के बारे में पढ़े थे। ब्लैक होल क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है, पुच्छल तारा क्या होता है, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं,
सौरमंडल में ग्रहों की संख्या किस तरीके से होती है, व्हाइट ब्लैक क्या होती है, व्हाइट ब्लैक क्या होती है, ब्लैक होल क्या होती है, इसके बारे में आप लोग क्लास 9 के दृष्टि से पढ़े थे, तो उसी का हम लोग विस्तृत रूप को यहां पर देखते हैं। तो उसी के कंटेंट में यह बोला जा रहा है कि जब तापीय ऊर्जा, जो ताप के माध्यम से उच्च ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया गया है, जब तापीय ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से, वर्जित ऊर्जा अंतराल किसको बोलते हैं भाई, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच की जो अंतराल होता है, उनके बीच में जो गैप होता है, उसी गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, या इसको बैंड ऊर्जा अंतराल भी बोला जाता है, या केवल ऊर्जा अंतराल भी बोला जाता है। इसके 3 नाम है, तीनों नाम को याद रखिए भाई। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इन्हें होल कहते हैं, ये धनावेश वाहक होते हैं। ये क्या होते हैं, धनावेश वाहक होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं भाई। ये धनावेश वाहक वाले होते हैं, एक आभासी मुक्त कण की भांति कार्य करते हैं। अतः जब अर्धचालक के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर लगाया जाता है, अतः जब अर्धचालक के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन धन सिरे से, मतलब पॉजिटिव चार्ज से, किससे भाई, पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, प्लस आवेश से, पॉजिटिव चार्ज की ओर, तथा होल ऋण आवेश से। होल आप लोगों का जो होल रहता है वहां पर, वो आप लोगों का नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करने लगता है भाई। नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, चलने लगता है। इस प्रकार अर्धचालक में 2 प्रकार के विद्युत वाहक होते हैं। इस प्रकार अर्धचालक में 2 प्रकार के विद्युत वाहक बल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा होल, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला होल, होल प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस होल, होल प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस होल। 2 चीज को याद रखिएगा भाई कि अर्धचालक में 2 प्रकार के विद्युत वाहक बल होते हैं, पहला होल, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला होल, दूसरा इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो चलिए यहां से हम लोग किसकी व्याख्या कर रहे थे, नैज अर्धचालक की व्याख्या। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर, नैज अर्धचालक में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव होलों की संख्या के बराबर होती है। इस चीज को मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 1 नंबर आपको प्राप्त करना है, इस चीज को याद रख लीजिए। नैज अर्धचालक में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव होलों की संख्या के बराबर होती है। अगर 2 है तो 2, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 1 करोड़ है तो 1 करोड़, 3 करोड़ 4,85,999 है तो उतना ही होगा ये भी। क्लियर, तो नैज अर्धचालक में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव होलों की संख्या के क्या होती है भाई, बराबर होती है। सदैव होलों की संख्या के क्या होती है, यह बराबर होती है। आगे देखते हैं, अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक, इम्प्योर ऑफ एक्सटेंट सेमीकंडक्टर्स। तो अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक के बारे में हम लोग जानते हैं, वास्तव में ये किस तरीके से होता है, अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग यहां से जानते हैं भाई। चलिए तो यहां से देखते हैं भाई, किसी नैज अर्धचालक, किसी नैज अर्धचालक, नाम से स्पष्ट है भाई, नैज अर्धचालक साफ, स्वच्छ, सुरेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आप लोगों को लिखना है भाई। ये नहीं कि वीडियो को देख रहे भाई तो वीडियो को देखते रहो, ऐसा नहीं करना है भाई। आपको उचित जगह पर उचित, आपका जो भी नोटबुक है उसमें नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि अगर नोट डाउन करते जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा भाई। केवल सुनने से काम नहीं चलता है, अगर सुनने से ही काम चलते तो सभी दुनियावासी के जितने भी लोग हैं सब श्रोता ही होते हैं। क्लियर, कोई बोलने वाला वक्ता नहीं होता। इसलिए जो चीज होती है, कुछ चीजें ये याद करके होती है, कुछ चीजें देख करके याद होती है, कुछ चीजें लिख करके याद होती है, कुछ चीजें सुन करके याद होती है, लेकिन कुछ चीजें जो देख कर प्लस सुन कर प्लस लिख कर प्लस अभ्यास करके इतने करने के बावजूद याद होते हैं। इस कारण से आपके जितने भी ऑर्गन्स है आपको उसको खोल के रखना है। आप लोगों को जितने भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है भाई, क्योंकि अभ्यास ही सर्वोपरि होता है। क्योंकि जितना आप अभ्यास करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, वही माइंड में सेट होते जाएगा। अब लिखने का हैंडराइटिंग जिसकी नहीं सुधरती है, एक दिन में 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज, 20 पेज लिखने के बावजूद आपका हैंडराइटिंग सुधर जाती है। क्यों सुधर? क्योंकि बार बार अभ्यास करने के दौरान। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको अभ्यास के दौरान से जीता नहीं जा सकता। इस कारण से बार बार अभ्यास कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जहां पर समझ में नहीं आता है बैक करके देखिए, वहां पर उस चीज को कितना बार रिपीट किया जा रहा है, उस चीज को समझिए अच्छे से। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो हमारा वेबसाइट नंबर है, वहां पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका डाउट क्लास में आपका जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी टॉपिक है भाई, उसको क्लियर हमारे द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों का सर्वोपरि सीजी शिक्षा ऐप। क्लियर, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक वास्तव में ये किस तरीके से होता है या किस प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बेस में आता है आप लोगों का सेमीकंडक्टर्स का जो चैप्टर होता है। क्लियर, तो यदि किसी नैज अर्धचालक की चालकता, नैज अर्धचालक की चालकता भाई देखिए, यदि किसी नैज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, उसके ताप पर निर्भर करती है, उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 सेंटीग्रेड, 273 सेंटीग्रेड, किस ताप पर? विभिन्न विभिन्न तरीके के ताप होते हैं। किसी का ताप ज्यादा होता है, किसी का ताप कम होता है, किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का कम, किसी का ज्यादा। तो यहां पर जो नैज अर्धचालक की चालकता होती है उसके ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि कमरे के ताप पर इसकी चालकता बहुत कम होती है, यदि कमरे के ताप पर बहुत इसकी चालकता कम होती है, जैसे कभी कमरे होता
होता है, जो भी कमरे में बहुत, जो कि पक्का का जो अभी जो रूम रहता है, कच्चा वाला नहीं पक्के का जो रहता है, वहां पर जो प्लस्टराइज रहता है, वहां पर देखना ठंड की अनुभूति बहुत ज्यादा होती है, ठंड बहुत अधिक लगता है, क्लियर, ठंड की जो होती है। लेकिन जैसे ही आप तापमान कमरे को छोड़ करके बाहर जाते हैं, जब वहां पर आपको रोशनी प्राप्त होती है, सूर्य की ऊर्जा प्रॉपर मात्रा में प्राप्त होती है, विटामिन डी के लिए बोला जाता है ना। अब ये नहीं कि भाई आप दिन भर बाहर रह करके विटामिन डी प्राप्त करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कमरे के ताप से आप दूर स्थित कहीं जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर अलग होता है, वहां पर ठंड आपको बहुत कम ही मात्रा में लगती है, क्लियर। तो उसी के बेस पे ये बोला जा रहा है कि यदि किसी नए अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है तथा कमरे के ताप पर इसकी चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसके कारण इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को नहीं बनाया जा सकता, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को इसके अनुसार हम लोग नहीं बनाया जा सकता। अतः नए अर्धचालक की चालकता में वृद्धि के लिए इसमें उपयुक्त प्रकार के अपद्रव्य मिश्रित कर उपयोगी बनाया जाता है। इसमें हम लोग कुछ अपद्रव्य मिश्रण किए जाते हैं, जैसे कि जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का रहता है, उसमें कुछ मात्रा में मिलाया जाता है, तभी वह उचित मात्रा में बन पाता है, नहीं तो वह डिजाइन के लेवल में नहीं बन पाएगा। शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है, अभी तक शुद्ध सोना 24 कैरेट का नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अगर उसको शुद्ध सोने के रूप में बनाओगे तो उसका जो डिजाइन है, जिसमें जो मिश्रित द्रव्य है, वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगा, इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है। परफेक्ट चाय बनाने के लिए भी आप कुछ उसमें अशुद्धियां के रूप में आप लोगों को मिलाना ही पड़ता है, जो कि बचे हुए चाय पत्ती को यूज करते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो चलिए, अतः नए अर्धचालक की चालकता में वृद्धि के लिए इसमें उपयुक्त प्रकार के अपद्रव्य मिश्रित कर उपयोगी बनाया जाता है। यदि शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजी, यदि शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजी, जर्मेनियम क्या है भाई, ये तत्वाधिक अर्धचालक के अंतर्गत आता है। तात्विक अर्धचालक दो प्रकार के पढ़े थे, यौगिक अर्धचालक, तात्विक अर्धचालक। ये तात्विक अर्धचालक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। यदि शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजी या त्रिसंयोजी, ठीक है, पंच संयोजी या त्रिसंयोजी पदार्थ मिला दिया जाए तो जर्मेनियम की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। किसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है भाई, तो जर्मेनियम की विद्युत चालकता क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसमें पंच संयोजी या त्रिसंयोजी हम लोग वहां पर अपद्रव्य मिला दे रहे हैं भाई। सिलिकॉन के बेस पे नहीं भाई, जर्मेनियम के बेस पे, या तो तत्वाधिक के बेस में, या तो सिलिकॉन आता है या तो जर्मेनियम आता है। फिलहाल हमको सिलिकॉन के पास नहीं जाना है, हमको जर्मेनियम के पास जाना है भाई, ठीक है। अब जर्मनी नहीं जाना है भाई, ठीक है, जर्मनी का नाम नहीं ले रहा हूं, जर्मेनियम है, ये एक तत्व है, ठीक है। अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को, जब अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को, जिसमें अशुद्धियां होती है, उस अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं, इसे अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। इसके कई नाम रहते हैं भाई, सबका 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम रहता है, ठीक है। भगवान कृष्ण के बारे में मत जाना, उनका तो कई नाम है, ठीक है, नाम लेते लेते ही आपका उम्र बीत जाएगा, ठीक है। अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं, इसे अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, शुद्ध जर्मेनियम में, अब शुद्ध प्योर शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को मानदित या डोपिंग कहते हैं। ये एग्जाम में आता है भाई, डोपिंग क्या होता है भाई, तो शुद्ध जर्मेनियम में अगर क्रिस्टल में हम लोग कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं, जो उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसकी जो घटना होती है, उसकी जो प्रवर्धक होती है, उस चीज को हम लोग डोपिंग कहते हैं या मंदित कहते हैं, ठीक है। लगभग 120 जर्मेनियम परमाणु में एक अशुद्ध परमाणु मिलाया जाता है। तो ये आप लोगों के अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग इम्प्योर या एक्सटिन सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, क्लियर। आगे इसका देखते हैं। अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए कि जो मूल अर्धचालक पदार्थ के कुचालक को विकृत ना करे, ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक पदार्थ के जालक को विकृत ना करें। उसे केवल क्रिस्टल में बहुत कम, उसे क्रिस्टल में केवल बहुत ही कम मूल अर्धचालक स्थितियों को घेरना चाहिए, पूरे संपूर्ण रूप से उसको घेरना नहीं चाहिए। अपमिश्रण की मुख्य शर्त यह है कि अपमिश्रण व मूल अर्धचालक पदार्थ के अणुओं के आकार समान होते हैं, ये उन्हीं के जैसे दिखते हैं, ये उन्हीं के जैसे होते हैं। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। आप मोस्ट इंपोर्टेंट, हम लोग यहाँ पर इंटरवल में पहुंच रहे हैं इस मूवी के, ठीक है। इंटरवल बहुत ही मजेदार होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि भाई कि यहाँ आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर के इंटरवल में पहुंच रहे हैं। अभी आप लोग जितने भी देखें, प्रीवियस स्टडी के बेस में देखें, ट्रेलर के बेस पे देखें वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इंटरवल मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, चाहे वह मूवीज के बेस पे हो, चाहे वह चैप्टर के बेस पे हो, चाहे वह किसी भी मूवमेंट के बेस पे हो। तो ये इंटरवल बहुत ही लाजवाब होता है, इस इंटरवल को एंजॉय कीजिए, ठीक है। इंटरवल में क्या होगा, वास्तव में अर्धचालक किस प्रकार का होगा, ये कैसा इफेक्ट डालेगा, इस तरीके से मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप मूवीज देखने जाते हैं कि वास्तव में ये हीरो तो ऐसा किया, हीरोइन के साथ ये हुआ, आगे चल करके ये किस तरीके से मूवमेंट होने वाला है, आगे तरीके से जो विलेन है वो हीरो के ऊपर किस तरीके से आरोप कर लगाने वाला, किस तरीके से माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसका जवाब आपको तभी मिलता है जब इंटरवल के बाद आप पहुंचते हैं, और जब फिर से स्टार्टिंग से देखना है उसका स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इंटरवल के बेस पे हम लोग देखते हैं
बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप और पी टाइप। इसी को बोला जाता है एन टाइप ऑफ पी टाइप या पी टाइप ऑफ एन टाइप या एन टाइप ऑफ पी टाइप या पी टाइप ऑफ एन टाइप। एन प्रकार के अर्धचालक या पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालक होता है या फिर क्या होता है पी प्रकार के अर्धचालक होता है। एन प्रकार के अर्धचालक होता है या फिर क्या होता है पी प्रकार के अर्धचालक होता है। तो चलिए जानते हैं भाई पी प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालक क्या होता है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एन प्रकार का अर्धचालक हम लोग जानते हैं भाई, एन जो कि अल्फाबेट का है आप लोगों का, हमारे पास जो भी हमारे 26 अल्फाबेट के बेस में एन का जो अल्फाबेट है मोस्टली एन का जो रिलेटेड होता है एन अर्धचालक, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एन अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं भाई, इस चीज को हम लोग अच्छे से जानते हैं। इस चीज को जब शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध की बात किया जा रहा है भाई, इसमें किसी प्रकार का कोई भी विकृत अवस्था नहीं है, कोई भी अशुद्धियां नहीं है, शुद्ध प्योर, प्योर PURE प्योर, वेजिटेरियन बोलते हैं ना, शुद्ध शाकाहारी बोलते हैं, उसी प्रकार के, ठीक है। तो यहां पर जब शुद्ध जर्मेनियम, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में एन प्रकार का टाइप का अर्धचालक है भाई, एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का क्या है ये भाई आप लोगों का अर्धचालक है। अर्धचालक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह चालक और कुचालक के बीच में स्थित होता है, चालक और कुचालक के बीच की दुनिया को अर्धचालक बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि प्लस और माइनस के बीच की दुनिया जीरो कहलाती है, ठीक है, क्योंकि जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया है, जीरो के आगे एक माइनस की दुनिया है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर चालक और कुचालक के बीच में एक दुनिया है जिसको हम लोग अर्धचालक की दुनिया बोलते हैं, क्लियर। तो उसी प्रकार हम लोग जब देखते हैं, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणु जिसके अंतर्गत एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस ये शुद्ध रूप में आप लोगों के पास उपस्थित रहते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, इसको केमिस्ट्री में आप लोग आवर्त सारणी के बेस में, पीरियोडिक टेबल के बेस में इसको अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। जब आप लोग याद करते थे हलीना ने किया रब से फरियाद, पढ़े हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन के बेस पे आप लोग इस चीज को पढ़े होंगे। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणु, परमाणु क्या होता है भाई, परमाणु छोटे छोटे परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, क्योंकि परमाणु का जो केंद्रीय भाग में नाभिक स्थित होता है जिसमें दो पार्टिकल्स होते हैं। इस चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं, नाभिक के अंदर का दो कण होते हैं, मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अनावेशित, प्रोटॉन धनावेशित। इसको बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है क्योंकि फिजिक्स में नाभिक नाभिक नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का ही अहम रोल है भाई। अगर ये तीनों चीज को आप लोग जान गए, जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चार चीज को जान गए पूरा मैथमेटिक्स क्लियर है भाई। उसी प्रकार यहां पर इसका है, क्योंकि भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम लोग फिजिक्स के में अध्ययन करते हैं। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणु एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसे दाता अशुद्धि कहते हैं, इसको दाता, डोनर, दाता कहते हैं। तो इस प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार या दाता अर्धचालक कहते हैं, डोनर, ठीक है। डोनेट, ब्लड डोनेट किए हो बोलते हैं ना आप लोग, ब्लड का, ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है बोलते हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो एन प्रकार का होता है अर्धचालक, उसको हम लोग डोनर सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, दाता अर्धचालक बोलते हैं, या एन प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं, या दाता प्लस अशुद्धि अर्धचालक के नाम से भी इस चीज को जाना जाता है। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस के शुद्धि के साथ मिलाई जाती है तो इसे दाता शुद्धि कहते हैं। इस प्रकार के जो कंडक्टर्स, इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसको एन प्रकार का अर्धचालक या फिर डोनर और सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, दाता अर्धचालक कहते हैं, क्लियर। अब आते हैं भाई कॉन्सेप्ट पे, इसके मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एंटीमनी परमाणु के अंतिम कक्षा में, एंटीमनी परमाणु के अंतिम कक्षा में सभी के में कक्षक रहता है, एसपीडीएफ के भांति कक्षक होता है। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 16 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होता है ना, 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन के बेस होता है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप लोग जानते हैं 1s 2s के बेस पे, जिसको हम लोग एसपीडीएफ के बेस पे बोलते हैं ना, एसपीडीएफ के बेस पे हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में, क्लियर। तो चलिए, एंटीमनी परमाणु के अंतिम कक्षा में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटीमनी परमाणु के अंतिम कक्षा में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके, एंटीमनी परमाणु के। किस परमाणु के में, तो एंटीमनी परमाणु के अंतिम कक्षा में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एंटीमनी को जर्मेनियम में मिलाया जाता है भाई,
जब एंटीमनी को जर्मेनियम में मिलाया जाता है, किसको किस में मिलाया जाता है, तो जब एंटीमनी को जर्मेनियम में मिलाया जाता है, जब एंटीमनी को जर्मेनियम में मिलाया जाता है तो एंटीमनी परमाणु के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से, तो एंटीमनी परमाणु के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, आपस में विनिमय कर लेते हैं। ठीक है, विनिमय आदान प्रदान, कुछ जो चीज आपको चाहिए वो मेरे पास है और जो चीज मेरे को चाहिए वो आपके पास है, तो दोनों में विनिमय होता है ना। आप लोग अर्थशास्त्र में भी जो क्लास 10 के बेस पे पढ़े थे, विनिमय, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, राजस्व, इस तरीके से। ठीक है, तो एंटीमनी परमाणु के अंतिम कक्षा में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एंटीमनी को जर्मेनियम में मिलाया जाता है, जब एंटीमनी को किसमें मिलाया जाता है भाई, जर्मेनियम में मिलाया जाता है, तो एंटीमनी परमाणु के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। सहसंयोजक क्या बंध बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध। यहां पर देखिए ये सहसंयोजक क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। एंटीमनी परमाणु के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर देखिए एंटीमनी को देखिए भाई, एंटीमनी को देखिए यहां पर क्या कर रहा है, एंटीमनी परमाणु के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन को सहसंयोजक बंध रचना में कोई स्थान नहीं मिल पाता है। अंतिम 5 में देखिए सुपर 8 होता है, अंतिम ये क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाए, इनको जगह नहीं मिल पाई। किसको नहीं मिल पाई, एंटीमनी परमाणु के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को सहसंयोजक बंध की रचना में कोई स्थान नहीं मिल पाया। अतः यह 5वां इलेक्ट्रॉन अब हार नहीं मानता है, कहां जाता है भाई, देखिए यह 5वां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। क्रिस्टल में इधर उधर, जैसे कि देखिए कोई क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि प्लेइंग लेवल रहता है, अगर उसको जगह नहीं मिलता है तो इधर उधर घूमते रहता है, कब कब पानी के लिए जाता है, कब वाटर के लिए जाता है, कब ड्रिंक के लिए जाता है, कब पैड के लिए जाता है, कब आपका ग्लव के लिए जाता है, कब बैट के लिए जाता है, इधर उधर घूमते रहता है ना। एक्स्ट्रा ग्रुप में जो खिलाड़ी रहता है, आप लोग मूवी वगैरह में, पिक्चर वगैरह में और प्लस क्रिकेट वगैरह में, फुटबॉल वगैरह में जो इतने भी मैचेस होते हैं उसमें देखे होंगे, जो एक्स्ट्रा प्लेयर होता है तो वही स्वतंत्र होता है, वह कहीं भी जा सकता है, ग्राउंड के इस छोर से उस छोर तक, पिच से लेके ग्राउंड से लेकर के कहीं भी जा विचरण कर सकता है। तो उसी भांति यहां पर है, यह 5वां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा का वाहक का कार्य करते हैं, इसमें विद्युत धारा वाहक का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा वाहक का काम करते हैं। किसके काम करते हैं, तो यह विद्युत धारा वाहक का काम करते हैं। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी परमाणु एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसे दाता या अशुद्धि का अशुद्धि अर्धचालक के माध्यम से जानते हैं, जिसको हम लोग एन प्रकार की या डोनर अर्धचालक कहते हैं। एंटीमनी परमाणु के अंतिम कक्षा 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एंटीमनी को इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्लियर, तो ये था हमारा एन प्रकार के अर्धचालक। क्लियर, उसमें प्रक्षोभों के कारण बहुत दिक्कतें होती है भाई, कब अम्लीय वर्षा होती है, कब क्या वर्षा होती है जानते हो। उसी प्रकार प्रकृति के अनुसार तो इसमें यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हुआ है, उसमें प्रक्षोभ के कारण जो उष्मा का, जैसे कि आपका जो जल होता है, क्या होता है, ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में रहता है, द्रव अवस्था में आप लोगों का जल के अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था में आपका वाष्प बन के उड़ जाता है भाई। क्लियर, तो एक निश्चित तापमान का ही खेल होता है, एक निश्चित तापमान में ही सब कुछ होता है। एक निश्चित तापमान में ही हमको गर्मी लगती है, एक निश्चित तापमान में ही हमको ठंडी लगती है, एक निश्चित तापमान में ही ना तो हमको गर्मी का एहसास होता है ना तो ठंडी का एहसास होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका खेल है। तो चलिए आगे देखते हैं। उष्मीय प्रक्षोभों के कारण जर्मेनियम में पहले से ही, उष्मीय प्रक्षोभों के कारण जर्मेनियम में पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल उपस्थित रहते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, होल भी रहते हैं, जो कि दो प्रकार के आप लोगों के पास रहता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होल होता है। आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, आप लोगों का होल हो जाएगा। ठीक है, तो उष्मीय प्रक्षोभों के कारण जर्मेनियम में पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से सदैव अधिक होती है। होल की संख्या से सदैव क्या होती है, अधिक होती है। अतः इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। मतलब इन प्रकार के जो अर्धचालक होता है भाई, इन प्रकार के अर्धचालक, यहाँ पर क्या है, एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के जो अर्धचालक है भाई, यहाँ पर देखिए एन प्रकार के जो अर्धचालक है, क्या प्रकार के अर्धचालक है, जो एन प्रकार के अर्धचालक है, इसमें बहुसंख्यक में, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक वेश में क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं बहुसंख्यक में, और अल्पसंख्यक में होल होते हैं, अल्पसंख्यक में होल होते हैं। जबकि पी प्रकार का जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उल्टा होता है, इसका, इसमें आप लोगों का होल होता है,
होल कम मात्रा में होता है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पर देखिए, तो इन प्रकार का अर्धचालक बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक में होल होते हैं। तो इसी प्रकार बोला गया है कि उसमें प्रक्षोभों के कारण जर्मेनियम में पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन प्रकार का अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या के क्या होती है, सदैव अधिक होती है। इस प्रकार इन प्रकार का अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं ऊर्जा बैंड के पदों में जो इस प्रकार का अर्धचालक की व्याख्या करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रकार का जो एन प्रकार का किए, दूसरा जो पी प्रकार का होता है। तो जर्मेनियम क्रिस्टल में एंटीमनी, जर्मेनियम क्रिस्टल में एंटीमनी, यहाँ से देखिए जर्मेनियम क्रिस्टल में एंटीमनी परमाणुओं की अशुद्धियां मिलाने पर प्रति अशुद्ध परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों से कम तथा संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों से क्या होती है, अधिक होती है। अतः ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के नीचे विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं जिन्हें दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। न्यूनतम दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड से लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है। क्लियर। तो जब आप लोगों को ऊर्जा बैंड के आधार पर इस चीज को बताया जाता है, चाहे वह संयोजकता बैंड के आधार पे हो, चाहे वह चालन बैंड के आधार पे हो, चाहे वह एन टाइप हो, चाहे वह पी टाइप हो, अगर दोनों टाइप से रिलेटेड जो होता है वो आपका जो ऊर्जा बैंड के पदों में विस्तृत रूप से होता है वह इसी प्रकार से होता है। ठीक है। तो ऊर्जा बैंड के पदों में जब हम इस चीज को करते हैं, ऊर्जा बैंड के पदों में एक प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या के लिए जब हम लोग इस चीज को करते हैं, तो जर्मेनियम क्रिस्टल में एंटीमनी परमाणु की अशुद्धियां मिलाने पर जो प्रति अशुद्ध परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं वह इन्हीं की देन होती है भाई, वह इन्हीं के कारण होती है। क्लियर। तो ऊर्जा बैंड के पदों में जब हम इस चीज को करते हैं, क्लियर, ऊर्जा बैंड के पदों में एक प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या जब इसको हम लोग जर्मेनियम क्रिस्टल में एंटीमनी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अशुद्ध परमाणु के रूप में इस चीज को करते हैं, तो यह इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन से कम तथा संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों से क्या होती है, अधिक होती है। अतः ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के नीचे विशिष्ट ऊर्जा स्तर के रूप में होते हैं जिन्हें दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर के बराबर होते हैं। तो ये ऊर्जा बैंड के पदों में आप लोगों का अर्धचालक की व्याख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो अभी आगे इस कंटेंट में देखते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में जाना था, अभी हम लोग जानेंगे पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में। वास्तव में पी प्रकार का अर्धचालक किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं भाई, कि पी प्रकार का अर्धचालक पी टाइप का सेमीकंडक्टर्स किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानकारी एकत्रित करते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं वास्तव में क्या होता है। ठीक है। तो पी प्रकार के अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, ठीक है, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में भाई, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में भाई, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु, त्रिसंयोजी परमाणु बोरान, त्रिसंयोजी परमाणु बोरान, त्रिसंयोजी, देखिए त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी बोरान परमाणु होती है। त्रिसंयोजी क्या होती है, परमाणु, जो परमाणु क्या होती है, बोरान जो होती है, त्रिसंयोजी परमाणु जो आप लोगों की जो बोरान होती है। ठीक है। एपी प्रकार के अर्धचालक पी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु बोरान और एल्युमिनियम, बोरान और एल्युमिनियम, इंडियम और इंडियम आदि की, और इंडियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है, इंडियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार के क्रिस्टल को, तो इस प्रकार के क्रिस्टल को पी प्रकार का अर्धचालक या ग्राही अर्धचालक कहते हैं, या ग्राही अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार के क्रिस्टल को पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक या ग्राही अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक या क्या बोलते हैं, ग्राही अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार के क्रिस्टल को पी प्रकार का अर्धचालक या ग्राही अर्धचालक कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक या ग्राही अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु बोरान, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है, इंडियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार के क्रिस्टल को पी प्रकार का अर्धचालक या ग्राही अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक या क्या बोलते हैं, ग्राही अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक या क्या बोला जाता है, ग्राही
ग्राही अर्धचालक बोला जाता है। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार के क्रिस्टल को पी प्रकार का अर्धचालक या ग्राही अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक या ग्राही अर्धचालक कहलाता है, जिसके अंतर्गत में जब हम शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु बोरान को मिलाते हैं तो ये इसके अंतर्गत आता है। क्लियर? स्पष्ट है कि इस प्रकार के अर्धचालक में हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि स्पष्ट है कि इस प्रकार के अर्धचालक में होल विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं। होल किसका काम करते हैं? विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं। अतः इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। चूंकि अशुद्ध परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, चूंकि अशुद्ध परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है अतः इसे ग्राही अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि एन प्रकार को हम लोग क्या करते थे? डोनर सेमीकंडक्टर्स बोलते थे, दादा अर्धचालक बोलते थे। तो पी प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राही अर्धचालक, मतलब ये ग्रहण करने का काम करता है, इस कारण से इसको ग्राही अर्धचालक कहते हैं। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के अर्धचालक में होल विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं। अतः इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। चूंकि अशुद्ध परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है अतः इसे ग्राही अर्धचालक कहते हैं। क्लियर? चूंकि ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण शुद्ध जर्मेनियम में कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल पहले से ही मौजूद होते हैं, पहले से ही उपस्थित रहते हैं। मतलब पहले से क्या रहते हैं भाई? मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सदैव क्या होती है? अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सदैव क्या होती है? अधिक होती है। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? होल होते हैं। तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के अर्धचालक में होल विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं। अतः इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। चूंकि अशुद्ध परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है अतः इसे ग्राही अर्धचालक कहते हैं। तथा चूंकि ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण शुद्ध जर्मेनियम में कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल पहले से उपस्थित होते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सदैव अधिक होती है। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से होते हैं, पी प्रकार से होता है और एन प्रकार से होता है, जहाँ पर आप लोग देख चुके हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। ऊर्जा बैंड के पदों में पी प्रकार के अर्धचालक, यहाँ पर देखिए ऊर्जा बैंड के पदों में पी प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या, ऊर्जा बैंड के पदों में पी प्रकार की अर्धचालक की व्याख्या हम लोग इस तरीके से करते हैं। पहला, जर्मेनियम क्रिस्टल में 30 संयोजी, जो जर्मेनियम होता है जो कि तात्विक अर्धचालक के अंतर्गत आता है। दो तरीके से पढ़े थे, यौगिक अर्धचालक और तात्विक अर्धचालक। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी, जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी, देखिए यहाँ से त्रिसंयोजी जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर ठीक है। ऊर्जा बैंड के पदों पी प्रकार का अर्धचालक व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर होल इलेक्ट्रॉनों की कमी के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये होल संयोजकता बैंड के ऊपर विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं, जिन्हें ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ऊर्जा बैंड के पदों में अगर हम लोग इस चीज को करते हैं तो यह पी प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या होती है, जिसके अंतर्गत जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर होल इलेक्ट्रॉनों की कमी प्राप्त होते हैं। ये होल संयोजकता बैंड के ऊपर विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं, जिन्हें ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। जिन्हें क्या बोला जाता है? ग्राही ऊर्जा स्तर बोला जाता है। तो यह ऊर्जा बैंड के पदों में पी प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर होल इलेक्ट्रॉनों की कमी प्राप्त होते हैं। ये होल संयोजकता बैंड के ऊपर विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं, जिन्हें ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ऊर्जा बैंड के पदों में पी प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या के लिए हम लोग जब करते हैं तो यह जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर होल इलेक्ट्रॉनों की कमी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग होल संयोजक के बैंड के ऊपर विशिष्ट ऊर्जा स्तर के लिए बनाते हैं, जिन्हें ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं। पीएन संधि डायोड
मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये पी एन संधि डायोड। यहाँ पर आप लोगों का एक आता है पी एन संधि डायोड। पी एन संधि डायोड क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का पी एन संधि डायोड। पी एन संधि डायोड ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का पी एन संधि डायोड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जानेंगे पी एन संधि डायोड के बारे में। पी एन संधि डायोड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ से, पी एन संधि डायोड के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग जानते हैं पी एन संधि डायोड के बारे में। क्लियर। यदि पी प्रकार के अर्धचालक को यदि पी प्रकार के अर्धचालक को सतह के ऊपर अर्धचालक के साथ विशेष विधि द्वारा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, विशेष विधि द्वारा जिसे हम लोग डोपिंग कहते हैं, जोड़ दिया जाए तो इस संयोजन को पी एन संधि डायोड कहते हैं। जिस संधि पर दो अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे पी एन संधि कहते हैं, तथा पी एन संधि डायोड को हम लोग इस तरीके से यहाँ से कर पी एन जंक्शन डायोड, जैसे यहाँ पर हम लोग पी एन संधि के बेस पे हम लोग यहाँ से इस चीज़ को मैं यहाँ से आपको शो अप कर दे रहा हूँ, पी एन जंक्शन डायोड। यहाँ से देखिए आप लोगों के पास प्राप्त हो जाएगा ये पी एन संधि डायोड के बेस पे आप लोगों को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से इस चीज़ को मैं यहाँ से आप लोगों को पी एन जंक्शन डायोड के बेस पे यहाँ से बता दे रहा हूँ, जिसके अंतर्गत ये आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, पी एन संधि डायरेक्शन के बेस पे आप लोगों का यहाँ से ये मूवमेंट होकर क्या आ जाएगा, पी एन जंक्शन के बेस पे। यहाँ से देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब देखिए यहाँ से है कि यदि पी प्रकार के अर्धचालक को हम लोग के प्रकार से अर्धचालक को प्रकार के साथ विशेष विधि द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग द्वारा कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, इस संयोजन को पी एन संधि डायोड कहते हैं। जिस संधि पर दो अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे पी एन संधि कहते हैं। पी एन संधि डायोड को प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों का एनोड के दृष्टि से है, ये आप लोगों का किसके दृष्टि से है, ये आपका एनोड की दृष्टि से, ये आपको कैथोड। एनोड पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। ये आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पी एन जंक्शन डायोड के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो पी टाइप और एन टाइप में देख रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव में आपका एनोड रहता है, पॉजिटिव में आपका क्या रहता है, एनोड, और नेगेटिव में क्या होता है, आप लोगों का कैथोड रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देखेंगे हम लोग इस पी एन संधि डायोड के जंक्शन के बेस पे। क्लियर। तो चलिए, अवक्षय परत या ह्रासी परत, डिप्लेशन लेयर, एक लेयर होता है, एक लेयर परत जो होता है ना, सभी के बेस पे होता है, एक एक लेयर के बेस पे, जैसे कि हम लोग देखते हैं मोबाइल के कवर से लेकर के सभी की दृष्टि से जब हम लोग चीज़ को देखते हैं तो इस अवक्षय परत को जानते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अवक्षय परत किस तरीके से होता है, अवक्षय परत क्या है बोल के, तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। देखिए, जब पी एन संधि डायोड बनाया जाता है तो संधि पर कुछ होल, जब पी एन संधि डायोड इस तरीके से आपके पास बनाया जाता है भाई, पी एन जब संधि डायोड बनाया जाता है, पी एन जब संधि डायोड बनाया जाता है, पी एन जब संधि डायोड बनाया जाता है तो कुछ होल, तो यहाँ पर कुछ होल होते हैं, आपके पास। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, होल होते हैं। तो जब पी एन संधि डायोड बनाया जाए तो संधि पर कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, ये पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र से यहाँ से एन क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से यहाँ से एन क्षेत्र की ओर। देखिए, जब पी एन संधि डायोड बनाया जाता है तो संधि पर कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से, देखिए ये आप लोगों की पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर। यहाँ से देखिए, जब पी एन संधि डायोड बनाया जाता है तो संधि पर कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, तथा कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, तथा कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं। क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं।
यहाँ से फैल जाते हैं। जब पी एन डायोड बनाया जाता है तो संधि पर कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर तथा कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं और एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं और एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं और एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार संधि के दोनों ओर इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक पतली परत इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक पतली परत उत्पन्न हो जाती है। एक पतली परत क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन, जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इसे बिंदुदार रेखाओं के मध्य दिखाया गया था, जिसमें हम लोग देखें इसको बिंदुदार मध्य रेखाओं के बेस पे हम लोग को दिखाया गया था। इसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर के बेस पे होती है। इसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर की कोटि की होती है। इसकी लंबाई 1 माइक्रोमीटर बेस की होती है। क्लियर। तो जब पी एन संधि डायोड बनाया जाता है तो संधि पर कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर तथा कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं और एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक पतली परत उत्पन्न हो जाती है, जिसमें ना तो होल उत्पन्न होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है। इसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर होती है, जिसकी कोटि की होती है। इसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर 10 मीटर की कोटि के बेस होती है। जब पी एन डायोड बनाया जाता है तो संधि पर कुछ होल क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर तथा कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विस्तृत हो जाते हैं और एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक पतली परत उत्पन्न हो जाती है, जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस परत को हम लोग अवक्षय परत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में आता है कि अवक्षय परत क्या होता है, अवक्षय परत की क्या विशेषताएं हैं, वह किस तरीके से होती है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद रोधिका विभव या प्राचीर विभव के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि रोधिका विभव क्या होता है, प्राचीर विभव क्या होता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। रोधिका विभव या प्राचीर विभव के बेस से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। रोधिका विभव या प्राचीर विभव की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। होलो और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण पी क्षेत्र ऋणात्मक और एन क्षेत्र धनात्मक होता है। पी आप लोगों का क्या होता है, ऋणात्मक। पी ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। पी आपका ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। और एन आपका धनात्मक होता है, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है। तो रोधिका विभव या प्राचीर विभव के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं। होलो और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण पी क्षेत्र ऋणात्मक और एन क्षेत्र धनात्मक हो जाता है। पी क्षेत्र ऋणात्मक और एन क्षेत्र धनात्मक हो जाता है। फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह क्षेत्र इस प्रकार होता है कि मानो एक काल्पनिक बैटरी का ऋण सिरा, जो काल्पनिक इस तरीके से बैटरी है आप लोगों की, काल्पनिक बैटरी का आप लोगों को नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव सिरा पी क्षेत्र से, ये आप लोगों के पी क्षेत्र से, और ये आपका पॉजिटिव ये एन क्षेत्र से जुड़ा होता है। ठीक है। पी एन संधि डायोड की बेस में इसी को माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ से और पी क्षेत्र से तथा धन सिरा एन क्षेत्र से जुड़ा होता है, जैसे कि धन सिरा एन क्षेत्र से आप लोगों का इस तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है। तो दोनों क्षेत्रों के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण दोनों क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के बेस में आता है कि विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव या क्या बोलते हैं, प्राचीर विभव कहते हैं। क्या बोला जाता है, रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहा जाता है। यह प्राचीर विभव पी क्षेत्र के होलों को एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को पी क्षेत्र की ओर क्या करने लगता है, विसरित करने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग देख सकते हैं कि यह प्राचीर विभव
पी क्षेत्र के होलों को एन क्षेत्र, पी क्षेत्र के होलों को एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनों को पी क्षेत्र की ओर क्या करने देखता है, विस्तृत होने से रोकता है तथा प्राचीर विभव का मान अर्धचालक की प्रकृति, ताप और अशुद्धकी की मात्रा पर निर्भर करता है। जर्मेनियम पीएन संधि के लिए इसका मान 0 से 1 तथा 0 से 3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए पीएन संधि के लिए 0 से 7 वोल्ट के क्रम का होता है। तो यहाँ से प्राचीर विभव के लिए यहाँ पर अनेक अनेक मानों की दृष्टि से दिया गया है, जिसमें आप लोग पी क्षेत्र से एन क्षेत्र और एन क्षेत्र से पी क्षेत्र के बेस पे इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह, फ्लो ऑफ करंट इन पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बाह्य विद्युत वाहक स्त्रोत को, जब बाह्य विद्युत वाहक स्रोत की अनुपस्थिति में, जब बाह्य विद्युत वाहक की स्रोत की अनुपस्थिति में प्राचीर विभव के कारण पीएन संधि डायोड में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? किंतु जब इस डायोड के दोनों सिरों को किसी बैटरी के ध्रुवों द्वारा, किसी बैटरी के ध्रुवों से जोड़कर इस पर कोई वोल्टता लगाई जाती है, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होने लगती है तथा पीएन संधि डायोड के सिरों पर दो प्रकार से वोल्टता लगाई जाती है। वोल्टता लगाई जाती है, जिसको हम लोग पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह के अनुरूप उस चीज को हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो पहला अग्रभिनति या अग्रदिशा के रूप में देखते हैं। पहला अग्रदिशा के रूप में हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो जब एक बैटरी के पी सिरे को धन सिरे के पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र के बाह्य सिरे से जोड़ते हैं तथा ऋण सिरों को पी क्षेत्र के बाह्य सिरे से जोड़कर किया जाता है, तब उसको हम लोग अग्रभिनति कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रभिनति। तो देखिए अग्रभिनति में क्या करते हैं, बी के धन सिरे को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ते हैं। जैसे ये पी है, ये एन है, बाह्य सिरे से, ठीक है, धन सिरों को यहाँ से आप लोगों का पॉजिटिव है और यहाँ से ऋण सिरों को एन से जोड़ते हैं, ये आपका नेगेटिव चीज के है, ठीक है। तो इसको अग्रभिनति कहते हैं। और पश्च अभिनति के बेस जब बैटरी बी के द्वारा आरोपित बाह्य वोल्टेज को, जब बैटरी बी के द्वारा आरोपित बाह्य वोल्टेज को प्राचीर विभव से अधिक होता है, तो पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित हो जाती है, तथा यह एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पर चली जाती है, जैसे पी से एन की तरफ मूवमेंट करोगे या एन से पी की तरफ मूवमेंट करोगे, एक दूसरे को अटैचमेंट की दृष्टि से रखती है। तो बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगती है, जिससे अवक्षय परत नष्ट हो जाती है और संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन का संयोग करते हैं तथा वोल्टेज भी और धारा आई के बीच खींचे गए वक्र को, देखिए वोल्टेज भी और आई के साथ खींचे गए, ये भी और आई के साथ खींचे गए, ये आप लोगों का जो ग्राफिकल निरूपण होता है, इसको हम लोग संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलाक्षणिक वक्र। इस चीज को क्या बोला जाता है? तो इसको अभिलाक्षणिक वक्र बोला जाता है, ठीक है। अब उत्क्रम अभिनति, पश्च अभिनति को हम लोग देखते हैं। जब बैटरी के बी धन सिरे को क्षेत्र के बाह्य सिरे से तथा ऋण सिरे को पी क्षेत्र के बाह्य सिरे से जोड़ा जाता है, तो इसको हम लोग उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पश्च अभिनति क्या होती है, अग्र अभिनति क्या होती है, पीएन संधि डायोड क्या होती है, पीएन संधि डायोड किस प्रकार से होते हैं, इस वीडियो लेक्चर हम लोग देखें, ठीक है।